मैं बग़ैर किसी तमहीद के मुख्तसर सी गुफ्तगू करूँगा, लेकिन सबसे पहले दरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सैयदना करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जनाब मेरे नहती किबला पीर अनवारुल हक शाह साहब और जनाब हज़रत अल्लामा साहब, मैं कोई मुकर्रर तो हूँ नहीं और ना ही कोई वाइज और ख़तीब हूँ। हाँ जी, आपने जी मैं सिर्फ मुख्तसरन हजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक, जिसे मुस्लिम शरीफ में भी है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर तपा मौजज़ा थे। सर तपा यानी पाँव से लेकर सर के बालों तक, यानी कोई ऐसा हिस्सा, ऐसा वजूद, आपके बाल मुबारक जो थे वो भी मौजज़ा थे। और दोस्तों मौजज़ा उसको कहते हैं जो अक्ल को आजज़ कर दे। जो चीज़ अक्ल में आ जाए वो मौजज़ा नहीं होता। मसलन एक पाव प्याली है या ये जो गिलास पड़ा है ना, इसमें अगर कहा जाए कि एक मन पानी समा गया, एक मन पानी अगर इसमें समा गया, तो क्या ये अक्ल मानती है? नहीं मानती कि इसमें तो चंद घूंट पानी आता है, एक मन पानी नहीं आ सकता। यानी जो चीज़ अक्ल को आजिज़ कर दे दोस्तों, उसको मौजज़ा कहते हैं। हजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर तापा, यानी पूरा वजूद जो था वो मौजज़ा था। हज़रत उतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। तो आपकी जिस्म से खुशबू के होंके जो है वो महकते थे, और जिस गली से गुजरते थे तो वो गली भी खुशबूदार हो जाती थी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने के बारे में तो आपने सुना है माशाल्लाह, और ये उनके ग़ुलाम भी हैं, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी भी हैं। तो आपने 4 शादियाँ की, आपकी 4 बीवियाँ जो थी ना, वो जब घर में आते तो घर खुशबू से मुअत्तर हो जाता था। आपको खुशबू से बहुत ज़्यादा प्यार था, मोहब्बत थी। तो आपकी बेबियाँ जो हैं उनको भी खुशबू से मोहब्बत थी, वो भी बढ़ चढ़ के एक दूसरे से ज़्यादा इस्तेमाल करती, ताकि हमारी खुशबू जो है ना उतबा को पसंद आए। लेकिन जब भी वो घर आते वो खुशबू जो है वो मांद बढ़ जाती, आपकी खुशबू जो है ना वो बाला ज़्यादा रहती। तो एक दिन वो अर्ज़ करती हैं, भाई क्या वजह है, हमने तो बहुत सारी खुशबुएँ इस्तेमाल की हैं, लेकिन आपकी खुशबू जो है वो हमेशा मुअत्तर रहती है, बालातर रहती है। तो हजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अदना से ग़ुलाम ने अपनी बीवियों से कहने लगा कि मैं खुशबू नहीं लगाता, आज तक मैंने खुशबू नहीं लगाई, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं जब बचपना था, जवानी का आलम था, तो मेरे जिस्म पर फोड़े और फिंसियाँ निकल आए, यानी पित निकल आई। तो मैं हजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, तकलीफ़ होती है, ख़ारिश होती है, आप कोई इलाज फरमाएं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप ऐसा करें, कमीज़ उतारें। फरमाया मैंने कमीज़ उतार दी। जब कमीज़ उतारी तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू किया। आपने इतना पढ़ा, पढ़ने के बाद आपके जो दस्ते, आपके जो हाथ मुबारक थे, आपने मेरे सीने पे मल दिए। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक मेरे सीने से लगे, तो अब तक वो खुशबू जो है वो आ रही है, और मुझे किसी खुशबू की ज़रूरत नहीं है। तो हमें दोस्तों इस बात पे कि हजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका पसीना मेरा पसीना, भाई देखा है, चंद दिन गुस्ल न करें, कपड़ों में बदबू, जिस्म में बदबू, लेकिन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना में भी खुशबू थी। और जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलियों में निकलते थे ना, तो सहाबा कहते थे कि हम पहचान लेते थे, जिस गली से हजूर गुजरते थे तो वो गली भी मुअत्तर हो जाती थी, और हम समझ लेते थे कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुजरें। और मुख्तसरन एक वाक़या वो तो आपने सुना ही होगा कि जब बच्चियों की शादी होती है उनको जहेज़ में बहुत कुछ दिया जाता है। तो इसी तरह एक वालिद था, उसकी भी ख्वाहिश थी कि मैं ऐसी चीज़ दूँ वो तमाम चीज़ों पे गालिब हो, और अच्छी सी अच्छी चीज़ दूँ। उसने सोचा क्यों ना मैं खुशबू दूँ, और खुशबू भी ऐसी होनी चाहिए, वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस से निकलने वाला पसीना जो है वो होना चाहिए। यानी उसमें उनको फ़ख्र था। वो आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, मेरी बेटी की शादी है, बेटी बहुत अजीज़ है और मैं उसको तोहफ़ा देना चाहता हूँ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या चाहते हो? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, आपका पसीना चाहता हूँ।
तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसीने के चंद कतरे एक बोतल में बंद करके दे दिए थे। वो अपने घर लाया, तो जब बेटी ने उसको अत्तर में मिलाया, जहाँ पे उसकी शादी हुई, जिस घर में गई, तो तारीख में आता है कि वो घर भी खुशबुओं वाला घर बन गया। यानी उस घर भी, पूरा घर जो है, बल्कि यहाँ तक उस बच्ची जब जिस्म पे वो खुशबू लगाती थी ना दोस्तों, उसकी आने वाली नस्ल जो है, नस्ल दर नस्ल आने वाली औलाद अल्लाह करीम ने उसमें भी खुशबू पैदा कर, उनके जिस्म भी खुशबू निकला करती थी। हजरत पीर सैयद जमात अली शाह मदीना मुनव्वरा हाजिर होते हैं हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के सामने, मवाजे शरीफ। आप सबको अल्लाह करीम वहाँ पे सलातो सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो आप सलातो सलाम पढ़ रहे थे, आपके नज़दीक एक हबशी खड़ा हो गया, तो बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत बेहतरीन किस्म की भीनी भीनी खुशबू आई। तो आप उसकी तरफ मुतवज्जे हुए, कहने लगे बढ़िया बढ़िया खुशबुएँ इस्तेमाल की हैं, लेकिन ये बड़ी अजीब सी खुशबू है, आज तक मैंने ज़िंदगी में ऐसी खुशबू नहीं सूंघी। तो आप उस हबशी से कहने लगे, यार मुझे बताओ ये खुशबू तुमने कहाँ से ली है? भाई आपके बड़े मुरीद थे, बड़े बड़े नवाब थे, वो ज़रात थे, वो आपको अक्सर जो तोहफ़ा पेश करते थे वो खुशबुओं का तोहफ़ा पेश करते थे, लेकिन आज तक आपने ऐसी खुशबू नहीं सूंघी। तो वो हबशी आंखों से जारी हो गए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस की तरफ इशारा करके कहने लगा कि मैंने वहाँ से ली। तो हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह अलीपुर सईदा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने उससे कहा भाई ये कैसे हो सकता है, 1400 साल कैसे तूने ख़रीद ली, कैसे वहाँ से ली? तो फरमाया कि मैं उस बच्ची की नस्ल से हूँ, मैं उस बच्ची की नस्ल से हूँ जिस बच्ची को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसीना दिया था। और हमारी नस्ल आने वाली जो है, उससे जो भी पैदा होता है वो खुशबुओं वाला बच्चा पैदा होता है। तो दोस्तों हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह पाक ने हमें ऐसा नबी अता किया। अल्लाह करीम हमें हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत करने की तौफीक अता फरमाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो हमारे दिलों में पुख्ता पैदा फरमाए। और ये मोहब्बत की ये लामत है जो आप यहाँ पर बैठे हैं, दूर दूर से आए हैं, अपनी नींदों को कुर्बान किया, तो अल्लाह करीम आपका आना जो है वो भी कबूल व मंजूर फरमाए। और मैं ये टूटे फूटे चंद अल्फाज जो बयान किए हैं, इसको भी अल्लाह करीम अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। जनाब क़िबला पीर सैयद इनायतुल्लाह शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया